इंपॉर्टेंट में, अदरवाइज लिस्ट तो लंबी है जिन रिजल्ट्स पे हमको रिएक्ट भी करना है और मंडे को आने वाले होंगे, पर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट एचडीएफसी बैंक। संडे को बोर्ड मीट है, बोर्ड को रिजल्ट प्रेजेंट होगा मंडे को, और मंडे दरअसल दिन के दौरान वो नंबर्स रिलीज होंगे। सुमित, क्या एक्सपेक्ट करें? इन्होंने जो क्वार्टरली अपडेट दिया था उससे तो बाजार बड़ा खुश हुआ था। हाँ, अब कैच क्या है, ये पहली बार नंबर आ रहा है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बाद। तो स्ट्रीट में सारे एनालिस्ट फ्रेटर्निटी इसलिए थोड़ी कंफ्यूज है कि किस साइड आ सकता है। तो एक चीज जो सर्टेन है कि ये सरप्राइज करेगा ईदर वेज, तो इसलिए आप तैयार रहिएगा, चाहे नेगेटिवली हो या पॉजिटिवली हो, एक बड़ा सरप्राइज एचडीएफसी बैंक के अंदर आ सकता है। तो थोड़ा इस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा, चाहे स्ट्रीट कितनी भी बेहतर इसको इवैल्यूएट कर ले, लेकिन फिर भी सिचुएशन कहीं ना कहीं पलट सकती है। ये पोल आपके स्क्रीन पर है। एनआईआई करीब 28,187 करोड़, 10% के आसपास की बढ़त का अनुमान। मुनाफा 14,617 करोड़, करीब 3% टूटने का अनुमान इस क्वार्टर में लगाया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हमें पहले से ही पता है, Q2 के अपडेट वो ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन एक ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए का नंबर करीब 0.3% के आसपास का नेट एनपीए और 1.17% के आसपास का एक ग्रॉस एनपीए का नंबर आपको दिखाई पड़ेगा। जो चीजें पहले से पता है उसमें डिपॉजिट्स 2.5% गिरे हैं, करीब 5.3% Q-on-Q बेसिस पे गिरे हैं और 2.5% YoY बेसिस पे गिरे हैं इस क्वार्टर के नंबर्स में। एडवांसेस करीब 11% बढ़े हैं YoY बेसिस पर, और Q-on-Q बेसिस पे करीब 4.5% के आसपास बढ़े हैं। और जो इसके अलावा कंपनी के जो मर्ज नंबर हैं उसमें डिपॉजिट्स के अंदर एक अच्छी ग्रोथ तो देखने को मिली ही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि EHDFC लिमिटेड के जो नॉन इंडिविजुअल लोन्स हैं वो 10,250 करोड़ रुपए के आसपास है, वो कि 20% टूटे हैं, लेकिन Q-on-Q बेसिस पे बढ़े हैं। तो Q-on-Q नंबर बेटर साइड पे थे मर्ज एंटिटी के भी इन टोटल, आप ये समझ लीजिए। और तो बेहतर साइड पर सिचुएशन है, बट NIMs की सिचुएशन थोड़ी क्रूशियल रहेगी, क्योंकि जो नई पॉलिसी आई है उसके तहत थोड़ा बहुत इंपैक्ट NIMs के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगेन लास्टली एक चीज ही है जिस पे आप नजर रखिए कि पहले क्वार्टर के नंबर हैं, तो बहुत सारी सिचुएशन शायद क्लियर ना हो, वो विद टाइम एनालिस्ट कॉल और बाकी रिपोर्ट्स उसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन एचडीएफसी बैंक का ट्रेड थोड़ा रिस्की या थोड़ा ट्रिकी होगा, उस हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। बहुत ट्रिकी होगा। जो क्वार्टरली अपडेट आए थे वो ऊपर की तस्वीर थी, चैलेंजेस नीचे के, वो एनपीएस, वो प्रोवाइड फॉर कितना करना, वो सब समझ में आएगा जब क्वार्टर के नंबर्स मंडे को आएंगे। और नंबर्स से पहले अग्रवाल सर, चाहे वो एजीएम हो या फिर उसके बाद मैनेजमेंट की अपफ्रंट कमेंट्री आने की, वो हम सबको एनालिस्ट से जब मिले था एचडीएफसी बैंक का मैनेजमेंट, तब वो सब ब्रेसअप कर रहे थे आने वाले शॉकर के लिए। तो ऐसे में Q2 के जब नंबर्स मंडे को आएंगे तो ये सरप्राइज किस तरफ टिल्ट करेगा, आपका क्या मानना है? देखिए, मेरे ख्याल से तो पॉजिटिव सरप्राइज आएगा, क्योंकि जो शॉकर की बात आप कर रहे हो ना, वो मैनेजमेंट एनालिस्ट मीट जो हुई थी उसके बाद हमने देखा था स्टॉक को अच्छा खासा टूटते हुए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मर्ज एंटिटी है ये इतनी बड़ी एंटिटी हो जाएगी जिसमें एक अच्छा खासा मुनाफा, एक अच्छा बड़ी लोन बुक उभर कर सामने आएगी। तो एचडीएफसी बैंक ऐसा स्टॉक है जिसे कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर लेता है तो 15 दिन, 1 महीना, 3 महीने की होराइजन ना देखें, कम से कम 2 साल, 1.5 साल का नजरिया रखे, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि मौजूदा स्तर से बहुत अच्छे रिटर्न दे ये स्टॉक। तो अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है, NIMs वगैरह में कोई गिरावट आती है, या एनपीए की हालत में, माने जैसे एचडीएफसी के साथ मर्जर हुआ है तो कोई बड़ा राइट ऑफ वगैरह प्रोविजनिंग आती है और कोई गिरावट आती है, तो मैं समझता हूँ वो एक खरीदारी का ही मौका रहेगा। आप थोड़ा सा अपना नजरिया बड़ा रखें और स्टॉक में बिल्कुल गिरावट पर खरीदारी की सलाह रहेगी। ज्यादा दिक्कत आनी नहीं है, अग्रवाल साहब भी ये मान रहे हैं। देखते हैं जो होगा वो मंडे को ब्रेसअप करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे।